अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त तो जो है मैं मौजूद हूँ थाना फ़रोज़वाला में, जहाँ पर जिसके दूध के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ पर जो है एक 14 साल के नौजवान लड़के ने एक 50 साला शख्स को जो है बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया है। अब ये कानून की हिरासत में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं और इससे बात करके मैं जानूंगा कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे वजह क्या थी कि इसने 50 साल के शख्स को जो है बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया है और अब कानून की हिरासत में है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहसिन। मोहसिन, कितनी उम्र है? 14 साल। 14 साल। पढ़े हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 9th में। 9 पढ़ते थे? हाँ जी। अच्छा, तो क्यों मारा है उस 50 साल के शख्स को? उसने 4 महीनों का मेरा तलक था, एक मतलब कि नौकरी के लिए एक तलक था, ठीक है। नौकरी तो के लिए? हाँ जी, काम के लिए। ठीक है। तो जब मतलब कि उसने मुझे काम के लिए बुलाया कि आज रात को तूने काम पे जाना है, अच्छा तो तब उसने मेरे साथ बदफैली की है। अच्छा। तो इसलिए जब मैं होश में आया हूँ, बुरहाना मेरा हाथ उतरा। बदफली कैसे की? कुछ चीज खिला के? हाँ जी, बहुत जूस लेके आया, उसके अंदर कोई नशा डाला है। ठीक है। ठीक है, 2-3 मिनट तक मैं बेहोश हो गया हूँ, ठीक है। अच्छा। तो फिर जब मैं होश में आया हूँ, हाँ हाँ। तो मेरा बुरहाना उतरा हुआ था, यानी कपड़े तुम्हारे सारे उतरे हुए थे? मतलब कि हाफ उतरे हुए थे। ठीक है। तो वो मेरे टांगों के पास बैठा था। तो मैंने उसे नाजुक हिस्से पे टांग मारी है, वो नीचे गिरा, तो उसने मतलब कि कुंडी को ताला तुला मार दिया। तो फिर मुझे डर लग गया कि ये मुझे मार देगा, तो मैं अपनी जान बचाने के लिए उसे नाजुक हिस्से पे टांगे मारता रहा हूँ और फंदा दे दिया उसे अपनी बाजू पे। फंदा दे के मारा है? टांगे मारता रहा हूँ, यानी कि उसकी हसास जगह पे टांगे मारते रहे? टांगे मारता रहा हूँ। तो जब मैं वो मुझे लेके गिरा, हाँ। तो फिर मैंने अपनी बाजू उसके गर्दन पे फंसा लिया। उम्र कितनी थी उसकी? उसकी 47-50 साल उम्र है। 50 साल, यानी कि वो तुम्हारे बाप की उम्र का था? हाँ हाँ? जी। तो तुमने उसको मारने से पहले अगर उसने तुम्हारे साथ ये बदफेली की थी तो तुम कानून का सहारा लेते? मैं वहां से निकलता तो कानून का सहारा लेता, शायद वो मुझे मार देता। तो फिर हाँ, शोर करते वहां पे? शोर कितना करता, वो कमरा ही ऐसा कि बाहर शोर ही नहीं जाता। उसने काफी शोर किया जब चीजें चूजें गिरी हैं आपस में, ठीक है। अच्छा। तो ना किराएदार आया, ना कोई पीछे से कुछ आया है। रात के समझ लो 12-1 बजे का टाइम होगा। अच्छा। 2:30 बजे तो तुम मैं इतनी रात क्या लेने गए उसके पास? 9 बजे तो उसने मुझे बुलाया ना अपने काम के लिए, अच्छा। ठीक है। तो फिर काफी हम बातें बुतें करते रहे हैं, ठीक है। तो क्या बातें करते? मतलब कि उसने क्या है कि मेजर साहब आ रहे हैं, तो उसके साथ काम अच्छा करना और मेरी इज्जत बनाए रखना। तो जो भी आपको काम किए हैं तो आपने उसकी ना नहीं करनी, सुबह हो खुद रात। भी वो कोई जॉब करता था? वो खुद रिक्शा चलाता था, वो एक ठीक है। रिक्शे वाला रिक्शा चलाता था, तुम्हें कैसे जॉब पे लगवा देना था उसने? उसने रिक्शे चलाने से पहले उसका तल्लक था उसके मेजर के साथ, उसके पास उसने 2 साल काम किया। 2000 पता तुम्हारे नहीं, वालिदैन को पता था इस चीज के बारे में? वालिदैन को पता था। उसके पास लेके गया था उसने कि अपने पापा की जमानत दो, तो फिर मैं आपको लगवाऊंगा। पापा को लेके गया, उसने हमें ड्रेस दी है। वहाँ पे गए, वहाँ पे वो मेजर का दफ्तर नहीं ढूंढा। पापा ने कहा वो नशई है, उसके पास ना जा, मैं तो ये काम पे लगवा देता हूँ। तो तुम्हें जब पापा ने मना कर दिया कि वो नशई है उसके पास नहीं जाना, फिर क्या लेने गए थे? फिर मैं अपनी काम करने लग गया अपना, ठीक है। अपना काम करने, उसके पास क्या लेने गए थे? वो तो तब वो 2 महीने बाद वो आया मेरी दुकान पे। वो कहता है कि कर्नल साहब, मेजर साहब कह रहे हैं कि लड़का अच्छा है, उसके मैंने काम पे लगवाना है। तो इसी वजह से वो अपनी बातों पे ले गया कि वहाँ पे अच्छी सैलरी अच्छी है। अच्छा। तो 32-33 हज़ार तक सैलरी हो अच्छा, जाएगी। उसको तुमने मार के तुम वहां से फरार हो गए हो, वहां से भागे थे? हाँ जी, भाग गया दरवाज़ा खोल के और भाग गया। तुमने सोचा कत्ल छुप जाएगा? हाँ जी। हैं? फिर पकड़े कब गए, कितनी देर बाद पकड़े गए? नंबर ट्रेस हो गया था उसका। कितनी देर बाद पकड़े गए? 2 मंथ बाद। 2 महीने बाद? हाँ जी। जारी बात है, कत्ल तो छुपता नहीं है। हाँ जी। हैं? क्या कहना चाहोगे उन नौजवानों से जो तुम्हें देख रहे हैं और जो तुम्हारी तरह बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं उनसे दोस्तियां कर लेते हैं, फिर उनका अंजाम ये होता है? ज़्यादातर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने माँ बाप से पूछें, वो जैसे कि ठीक है। उसके बाद एरे गेरे रास्ते में जाते या किसी काम जॉब लगवाने वाले लड़के के साथ सलाम ना लें। अपनी उम्र के हिसाब से दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप करें और नशे से दूर रहें। नशे से बिल्कुल। तो जो भी नशे वाला आदमी है उससे ज़्यादा दूर रहें, ठीक है। मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो जिसको मैंने मारा है वो नशे वाला था, ठीक है। 22 साल उसने नशा किया, ठीक है। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ। ये हालात हैं जी नाज़रीन के अब कानून की हिरासत में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं और अभी इसकी उम्र तकरीबन 14 साल है, लेकिन कानून की हिरासत में कत्ल इससे हुआ है और कत्ल की जो है दीन में भी सज़ा है और कानून में भी। लेकिन अब पछता रहा है और कह रहा है मैंने गुस्से के अंदर आके, तैश के अंदर आके उसको जो है उसके हसास मकामात पर इसने यानी कि वो
पाँव मारे हैं उसको, यानी कि बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया है। लेकिन उसके बाद 2 माह की रूह पोष रहा है और 2 माह के बाद पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जो है इसको यानी कि अपनी हिरासत में लिया है और अब ये कह रहा है कि इसको पछतावा है। लेकिन वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों पर जो है कड़ी निगाह रखें, अपने बच्चों को जो है देखें कि आपके बच्चे जो हैं कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं, उनको चेक इन बैलेंस रखें कि आपके बच्चों की गैदरिंग क्या है। कल को आपके बच्चे भी इसकी जगह पर हो सकते हैं। तो खुदारा अपने बच्चों पर कड़ी निगाह रखें और गुस्सा हराम है, इससे बचें। बहुत शुक्रिया।